हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। आज हम आपको करवाने वाले हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर द नाइफ फ्रेंड्स का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम इस क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स? चिड़ियों ने अंडे कहाँ दिए हैं? इसका आंसर है, द बर्ड्स हैड लाइड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव्स हाउस। चिड़ियों ने अंडे केशव के घर के छज्जे में दिए हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉयस ऑफ मिल्क एंड जलेबी? जो केशव और उसकी सिस्टर है वो जलेबी का मज़ा लेना क्यों भूल जाते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द प्लेजर ऑफ सीइंग द टू बर्ड्स वाज सो ग्रेट दैट केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉयस ऑफ मिल्क एंड जलेबी। केशव और उसकी सिस्टर जो है चिड़ियों को देखने के चक्कर में मिल्क और जलेबी का मज़ा लेना भी भूल जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 का थर्ड क्वेश्चन है, विच थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंशियस? इसका मतलब है बच्चे किस विचार को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे? इसका आंसर है, व्हाट द चिक्स वुड ईट एंड वेयर द पुअर बर्ड वुड फाइंड इनफ ग्रेन्स टू फीड हर ब्रूड। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंशियस। वह दोनों बच्चे ये सोचकर चिंतित थे कि जो चूजे हैं वो क्या खाएंगे और उनके जो गरीब माता पिता हैं उनके लिए अनाज कहाँ से ढूंढकर लाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड केशव मैनेज टू रीच द कॉर्निस? इसका मतलब है केशव ने कॉर्निस तक पहुंचने के लिए कैसे प्रबंध किया? इसका आंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल केशव bought a stool from his room, but it was not so high to reach the cornice. Then he bought a small bathing tool to place under the and he reached the cornice. सबसे पहले केशव ने अपने रूम से एक स्टूल लाया। वह जो स्टूल था वह कॉर्निस तक नहीं पहुंच रहा था, इसीलिए केशव ने और एक स्टूल अपने बाथरूम से लाया और दोनों का एक के ऊपर एक रख दिया, जिससे वह अब कॉर्निस तक पहुंच गया। कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड श्यामा बैग ऑफ केशव? जो श्यामा है वो क्यों लौट कर आई केशव के पास? इसका आंसर है, श्यामा वांटेड टू लुक द एग्स ऑल्सो, सो शी बैग्ड ऑफ केशव टू हेल्प हर to climb off on the stool that she could see। इसका हिंदी में मतलब है, श्यामा इसीलिए लौट कर आई क्योंकि वह अंडों को देखना चाहती थी और वह अपने भाई केशव को हेल्प करने के लिए बोल रही थी। कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 का थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड श्यामा कीप क्वाइट इन फ्रंट ऑफ मदर? श्यामा अपने माँ के सामने चुपचाप क्यों थी? इसका आंसर है, श्यामा कीप क्वाइट in front of mother. She was scared that Keshav might get a beating and she was attached in the crime. Perhaps it was both. श्यामा अपनी माँ के सामने इसीलिए चुपचाप थी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ केशव को मारेगी और इस क्राइम में वह भी केशव की भागीदार है। कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, What made केशव पेल एंड ग्लूमी? जो केशव है वह गुस्से से पीला क्यों हो गया? इसका आंसर है, केशव कीप्ड द एग्स वेरी सेफ ऑन कुशन बट द एग्स हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन ऑन द फ्लोर, सो ही वॉज पेल एंड ग्लूमी।
जो केशव था उसने अंडों को बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन में रखा था, लेकिन फिर भी अंडे गिरकर फूट गए। इसी कारण केशव जो था वो गुस्से से पीला हो गया। कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 का सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड श्यामा फील दैट केशव शुड बी पनिश्ड। श्यामा क्यों चाहती थी कि केशव को सज़ा मिले। इसका आंसर है, श्यामा थॉट दैट केशव मस्ट not have put the eggs back carefully enough, so they had rolled off, so he should be punished। श्यामा को लगता था कि केशव ने अंडों को ठीक से नहीं रखा है, इसीलिए अंडे फूट गए और इसकी सज़ा उसको मिलनी ही चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड माँ मेंशन अबाउट बर्ड्स एग्स। माँ ने चिड़ियों के अंडे के बारे में क्या बताया। इसका आंसर है, माँ मेंशन दैट बर्ड्स एग्स शुड बी नॉट बी टच्ड बिकॉज दे बिकम टेंटेड एंड देन द बर्ड्स डज नॉट हैज देम एनी मोर। माँ ने चिड़ियों के अंडे के बारे में यह बताया कि हमें अंडों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अगर हम अंडे को छूते हैं तो चिड़िया नाराज़ हो जाती है और वह अंडों को अपने पास नहीं रखती। सारे कॉम्प्रिहेंशन ख़त्म होने के बाद इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है, हम उन्हें करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वेश्चन मेड केशव एंड श्यामा क्वेरीज अबाउट द एग्स। इसका मतलब है बच्चे के मन में किस तरह के क्वेश्चन उठ रहे हैं अंडों के बारे में। तो इसका आंसर है, न्यूमरस क्वेश्चन मेड केशव एंड श्यामा क्वेरीज अबाउट द एग्स एज हाउ बिग वेयर द एग्स, व्हाट कलर आर दे, हाउ मैनी एग्स, व्हाट डिड दे ईट एंड एक्सेट्रा। केशव और श्यामा के मन में अंडों को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, जैसे कितने अंडे हैं, अंडे किस कलर के हैं, अंडे कितने बड़े हैं और अंडे क्या खाते होंगे, और भी इस तरह के अनेक प्रश्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट 3 थिंग्स डिड द चिल्ड्रन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स। बच्चों ने अंडों को बचाने के लिए कौन सी 3 चीज़ें की। तो इसका आंसर है, केशव मेड अ कुशन, ही मेड अ रूफ बाय यूजिंग द एन ओल्ड बास्केट एंड दे पुट वाटर इन अ बाउल फॉर द चिक्स। बच्चों ने उन अंडों के लिए सबसे पहले एक गद्दा बना दिया, फिर उनके लिए एक छत भी बनाई जो पुरानी बाल्टी की थी। उसके बाद बच्चों ने एक बाउल में खाना और पानी भी रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड केशव थिंक ऑफ मेकिंग अ कुशन फॉर द एग्स। केशव ने क्यों सोचा कि अंडों के लिए एक तकिया बना दिया जाए। इसका आंसर है, केशव थॉट ऑफ मेकिंग अ कुशन फॉर द एग्स टू प्रोटेक्ट देम बिकॉज द पुअर एग्स वेयर लाइंग ऑन द विंग्स एंड स्ट्रॉ। केशव ने अंडों के लिए एक तकिया बनाने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि जो अंडे थे वो घास फूस के ऊपर रखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सक्यूज डिड केशव गिव फॉर नॉट शोइंग द एग्स टू श्यामा। केशव ने कौन से कारण बताए श्यामा को अंडे ना दिखाने के बारे में। तो इसका आंसर है, केशव सेड दैट इफ श्यामा वुड फॉल फ्रॉम द स्टूल माँ वुड बीट हिम एंड मेक अ चटनी आउट ऑफ हिम and she would accuse him of helping her up. These excuse Keshav gave for not showing the eggs to श्यामा। केशव कहता है, यदि श्यामा स्टूल से गिर जाएगी तो माँ मुझे मारेगी और मेरी मार मार के चटनी बना देगी और मुझे डांटेगी भी, क्योंकि मैंने श्यामा को स्टूल में चढ़ने में मदद की है। इसीलिए केशव जो है श्यामा को ना अंडे दिखाने के लिए बहुत सारे कारण बताता है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द फीलिंग्स ऑफ केशव एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्टोरी। उसके फीलिंग्स को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है कहानी के शुरुआत में और कहानी के अंत में। तो चलिए हम इसका आंसर पढ़ते हैं। इसका आंसर है, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी केशव वॉज वेरी हैप्पी टू लुक द बर्ड्स दैट laid eggs just above the cornice on his house. But
एंड ऑफ द स्टोरी ही वॉज वेरी सैड बिकॉज नाउ दे हैड ब्रोकन एग्स। कहानी की शुरुआत में केशव बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके घर के छज्जे के बाहर दो चिड़ियों ने अंडे दिए हैं, लेकिन कहानी के अंत में केशव बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो जो अंडे हैं अब फूट चुके हैं। आई होप ये वीडियो सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बगल